अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम पाकिस्तान के खिलाफ किए, उनका भरपूर जवाब दिया गया। उजलत में मिज़ाइल फायर किए और अपनी ही आबादी पर गिरा दिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय हठधर्मी बरकरार रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कोलमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे पर भारतीय रवैये के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद किए। पाकिस्तान ने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करने का वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, उस वक्त भी मीडिया नैरेटिव बनाया गया कि जी ये सब पाकिस्तान का किया धरा है। उन्होंने मिसाइल फेंकने शुरू कर दिए और इतनी यानी बेवकूफ़ी की कि 2 मिसाइल अपने ही अमृतसर में गिरा दिए। हम इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं, जिसका आज तक जवाब नहीं आया। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस किया। हमने क्या करना है, तो हमने जो इंडियन मैनेज्ड जो एयरलाइंस हैं, उनका हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस उसके बदले में बंद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको अभी महल हज़म नहीं हो रहा। और पाकिस्तान वादिय सिंध की अजीम तहजीब का वारिस है। बीजिंग में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब में कहा कि शाराए रेशम आज सी पैक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान की एक ऐसी कौम है जो तहजीबों के संगम पर वाक़ है। अब हम डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के तबादले पर तवज्जो दे रहे हैं। We are at the crossroads of civilization. So the ancient Silk Route, which is now the China-Pakistan Economic Corridor, is not only a trade route. It is just not stone and steel. It is a route of friendship, a route which has arts, cultures, cuisines, all linked with it. We are home to the great legacy of Mohenjo-daro and Taxila. All these great legacies still live on, and these shared cultures across the globe, we've started now a national digitization. I am focusing more on digital media influencers and exchange of digital media influencers from both countries. बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया। वाक़या लौरालई और मुसाखेल के दरमियान कौमी इशारा पर पेश आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करना फितना अल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फ़रार हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद नरीन ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि फितना अल हिंदुस्तान ने मस्तूंग और दीगर इलाकों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए हैं। वाक़े की इत्तलात मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फ़रार हो गए। और इसके बाद बलूचिस्तान में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम ने मज़म्मत की है। कौमी क़यादत ने वाज़े कर दिया कि फितना उल हिंदुस्तान को संगीन नताइज भुगतने होंगे। खून नाहक बहाने वालों से हिसाब लिया जाएगा। फितना अल हिंदुस्तान को फना करने के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। बलूचिस्तान में खूनरेज़ी की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि फितना अल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। हम अपनी सरजमीन को फितना अल हिंदुस्तान और इसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दों से बदला लेने का ऐलान कर गए। कहा, निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना अल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। अज़्म और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करके दम लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिलखराश वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई में मासूम शहरियों को निशाना बनाकर दरिंदगी का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मस्तूंग वाक़े को अमन व अमान तबाह करने की साजिश करार दिया। सरफराज बुगटी कहते हैं, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और यकजहती के दुश्मन हैं। इन्हें हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सेनेटर शरीर रहमान ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस के 9 मुसाफिरों के अगवा और कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कहा, मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म है। बलूचिस्तान में खून की होली खेलने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पाकिस्तान की सरजमीन पर बहाया गया हर बेगुनाह का खून हिसाब लिया जाएगा। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं।
और सदर जरदारी को इस्तीफ़ा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की किसी किस्म की कोई ख्वाहिश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान कहा कि जानते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। एक्स पैगाम में कहा कि बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। कश्मीर के बाद अब पानी का मामला भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड महमूद हयात का कहना है कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसके पास एटमी हथियार हैं जो नेशनल कमांड अथॉरिटी के तहत डिप्लॉयड हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया 2 दिन तक परवाज़ ही नहीं कर सकी। पाकिस्तान को भारत का दहशतगर्दी से जो बयानिया है वो मुर्दा घोड़ा है। ISI में और जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के मौजू पर खिताब करते हुए साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि 2 कौमी नज़रिया हमेशा रहेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को नॉर्मलाइज करार दिया है। न्यू नॉर्मलाइज फ़रीक़ैन के इत्तफाक से होता है। भारत के एक तरफ़ा इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं। कश्मीर आज भी एक मतनाज़ इलाका है। पानी का मसला मोदी के हिंदुत्व सियासत के लिए है। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज 36वां आलमी यौम आबादी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, इससे जुड़े मसाइल, ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत, सिनफी मुसावात, ज़च्चा और बच्चा की सेहत और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर को उजागर करना है। दुनिया की आबादी 8 अरब से तजावुज़, वसाइल के मुकाबले में इजाफा आलमी चैलेंज, सेहतमंद, तालीम याफ्ता और मुतवाज़िन आबादी पायदार तरक्की की ज़मानत। दुनिया में आज आलमी यौम बराए आबादी मनाया जा रहा है। इस हवाले से सेमिनार, वॉक और मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े आबादी वाले ममालिक हैं जो मजमूई आबादी का 37% हिस्सा रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ पंजाब में आबादी बढ़ने की शरह 13% से ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि आबादी में तेजी से इजाफे पर काबू पाए बगैर माशी तरक्की, गुर्बत में कमी और इंसानी फलाह मुमकिन नहीं। बोल न्यूज़ लाया कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला ने नंबर प्लेट की फ़ीस 1800 से कम करके 1100 रुपये कर दी है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम दरख्वास्त जमा कराएं, हम नंबर प्लेट की फ़ीस माफ़ कर देंगे। का इशू है ये नंबर प्लेट जो लॉन्च हुई थी अजक वाली, ये हुई थी 2021 में जी, और 2022 में पहली बार हमने इसको बेसिकली लोगों को देना शुरू किया और 2022 से लेकर अभी 2025 तक तकरीबन 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं। और इसमें एक और चीज़ जो आवाम का ये कहना है कि जी ये हमें फ्री मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अगर ये आवाम की डिमांड आई है तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाएगी, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी और बेहतरी के लिए करेगी। मुकेश चावला की जानिब से तो अच्छी ऑफर कर दी गई है, लेकिन इस पर शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है? कफील अहमद ने बात की है, आपको दिखाते हैं। देखिए, कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ही जो है ये नंबर प्लेट जो है वो इशू की जा रही हैं और ये लोग जो है उसको फ़रोग़ भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये एक अहम मसला ये है कि सूबाई वज़ीर ने ये अनाउंसमेंट की है एक बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में कि अगर आवाम मुतालबा करे तो इसको मुफ्त कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला का कहना ये कि आवाम अगर मुतालबा करे तो ये जो नंबर प्लेट्स हैं इसको फ्री कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? फ्री कर दिया जाए तो मैं तो कहूँगा कि आवाम के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। सुकून में आ जाएगी आवाम सुकून में आ जाएगी। अच्छा जी, एक और साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? इम्तियाज़ भाई, सूबाई वज़ीर कहते हैं कि अगर आवाम मुतालबा करे तो इसको फ्री कर दें, मतलब कितनी परेशानी इस वक्त है, अगर ये फ्री हो जाए तो कितनी आसानी हो जाएगी? सर ये बहुत अच्छा हो जाएगा आवाम के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि रोड पे इतना मुश्किल हो गया है बाइक चलाना। हाँ जी, अब मजबूरी में ये डुप्लीकेट नंबर लगा रहे हैं हम, और 3-3 महीने के बाद प्लेटें मिल रही है। भाई यही है कि फ्री हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, और गाड़ी नाम पे नहीं होगी तो जब भी ये मसला है कि जाहिर से ज़्यादा गरीब बंदा तो पुरानी गाड़ी निकालता है, सुकून हो जाएगा कराची वालों को। बिल्कुल हो जाएगा। कि हर शहरी की आवाज़ है
जो इस वक्त मोटरसाइकिल सवार हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका यही कहना है कि इस वक्त जो अगर आप कहें नफ्स नफ्सी लगी हुई है, तो इसको जो है वो दूर ख़त्म करने के लिए इसको फ्री कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। कराची में सानिया लियारी पर उंगलियां सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के आला अहदेदारों पर उठने लगी हैं। इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई है, जिसमें SBC अफसरान की मुजरिमाना गफलत वाक़े की वजह करार दी जा रही है। 6 अफसरान और मालिक समेत 14 मुल्जिमान की मुजरिमाना गफलत ने 5 मंजिला इमारत ढाई, 27 जानें चली गईं। सानिया लियारी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 डायरेक्टर्स और मालिक समेत 14 मुल्जिमान को कसूरवार ठहरा दिया। मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग की मुद्दत में दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में मालिक ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड +5 इमारत तामीर की। दोनों हिस्से काफी अरसे से खस्ता हाल और नाकाबिले रिहाइश थे। 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBCA अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस जमी बोझ हुआ। इमारत की खस्ता हाली का SBCA अफसरान को 2022 से इल्म था। इसके बावजूद संजीदा इकदामात नहीं किए गए। एक और लड़की, एक और कत्ल। कराची में अरीबा नामी लड़की की पुरस्रार मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतवफ़िया की लाश खोखरापार से बरामद हुई थी। पुलिस मामले में कत्ल का खदशा जाहिर कर रही है, जबकि मौके से 2 मशकूक अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। ज़ेरे तामीर मकान में अंदोहनाक वाक़या। खोखरापार में तशवीश की लहर दौड़ा गया। इलाका मकीनों की निगाहें पुलिस और तफ्तीशी टीम पर लगी थी। उधर 16 साल अरीबा की मौत बाप पर गम का पहाड़ तोड़ गई। इलाका मकीन मारो मारो की सदाएं लगा रहे थे। SHO ने मीडिया से गुफ्तगू में तफसीलात बताई। जानिब अरीबा के वालिद मुल्जिमान से लाइल्म है, मगर सजाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं। कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा अरीबा के वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। हुमैरा असगर की मौत से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में दरख्वास्त, जबकि IG सिंध ने दरख्वास्त में लगाए इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मुअम्मा बन गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई सवालात खड़े कर दिए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की नमाज जनाजा ग्रीन टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। अदाकारा के भाई नवीद गुज़श्ता रोज मैयत लेने कराची पहुंचे, जिसके बाद मैयत कराची से लाहौर मुंतकिल की गई। एक शहरी ने कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुमैरा की मौत तिब्बी नहीं बल्कि कत्ल है। अदालत ने फरीकैन से आइंदा समाअत के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। 16 जुलाई को दरखास्त से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। हुमैरा असगर की मौत के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरखास्त मिलने के बाद IG सिंध ने इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। खेलों के मैदान से खबर यह है कि दौरा बांग्लादेश की तैयारी के लिए पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप कराची में जारी है। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि कैंप में मुख्तलिफ चीज़ों पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में माइक हैसन ने बताया कि बाबर आजम को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इस खबर की मैं तरदीद करता हूँ। कहा, बाबर को बतौर ओपनर ही देख रहे हैं। किसी बैटर को ये नहीं कहा कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। तहम मॉडर्न डे क्रिकेट में तेज़ खेलना नागुज़ीर हो चुका है। हेड कोच ने कहा कि पाकिस्तान अगर T20 क्रिकेट में पीछे है तो इसकी बड़ी वजह बैटिंग है। हसन अली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ में टीम के हमरा होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।